बुलेटिन में सबसे पहले बात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे की मुलाकात की। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कंफर्म कर दिया है कि यह मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने 2 बार मुलाकातें की। इन मुलाकातों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतालिक बातें हुई। DG ISPR ने कहा कि एक मुलाकात अगस्त के आखिर में हुई जिसमें DG ISI भी मौजूद थे। दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई। दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई। इन मुलाकातों में आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि कानूनी मसाइल अदालतों में हल होंगे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि इन बातों से फौज को दूर रखा जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने भी इन मुलाकातों को तस्लीम कर लिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकातों का मकसद नवाज शरीफ या मरियम नवाज के लिए रिलीफ मांगना नहीं था, ना ही उन्होंने ये मुलाकातें नवाज शरीफ या मरियम नवाज के कहने पर की। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ से भी यही कहा था कि वो नवाज शरीफ या पार्टी के लिए कुछ मांगने नहीं आए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की मुलाकात दरअसल किस बारे में थी, जानने के लिए हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल से। शहजाद साहब, क्या वजह थी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की इस मुलाकात की? देखिए, मोहम्मद जुबैर साहब का जो रद्द-ए-अमल है वो आपने अभी सुनाया भी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज ने मुझे मुलाकातें करने के लिए नहीं कहा था और वो मुलाकात उन्होंने एक जाती हैसियत में की थी। लेकिन नून लीग के जो सोर्सेज हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं नून लीग में, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो ये मुलाकात थी उसमें ये मैसेज जरूर कम्युनिकेट किया गया था कि नून लीग को और खास तौर पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो सियासी मुश्किलात का इस वक्त सामना है, जो नैब केसेज हैं, उस हवाले से भी बात हुई थी और ये बता दिया गया था कि इस वक्त नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं। उनको बताया गया था इस मीटिंग में कि नवाज शरीफ जो है वो ये समझते हैं कि हमारे जो अब सियासी मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। ये बाकायदा इस मीटिंग में कम्युनिकेट किया गया था और इसके जवाब जो है वो कोई तसल्ली बख्श, या आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स इसका नहीं आया था। और इसके बाद हमने देखा कि APC में फिर जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी वो भी इस हवाले से थी कि उसमें जो रोल है फौज का वो क्या होना चाहिए इलेक्शंस में और बदाखलत नहीं होनी चाहिए, और जो एलामिया था उसमें भी इस किस्म के बहुत सारे नुकात थे। तो जुबैर साहब तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात ये किसी के कहने पे नहीं की थी, कोई खास मैसेज कम्युनिकेट नहीं करने के लिए नहीं थी, बट नून लीग में जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि इस मीटिंग में ये बताया गया था कि जो सियासी मुश्किलात हैं उसकी वजह से अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच रहे हैं, लेकिन इस मैसेज का जो रिस्पॉन्स है वो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था नून लीग के लिए। सही, शहजाद इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा था कि आर्मी चीफ से नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का मामला भी पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, GHQ में नहीं। GHQ को ना इन सियासी मामलात पर बुलाना चाहिए, ना सियासी क़यादत को वहाँ जाना चाहिए था। मरियम, ये बताएंगी जो डिनर हुआ है GHQ में, क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से हुआ था? शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो गए हैं वहाँ पे और ऐसे निकला। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज़ पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। मरियम नवाज की तरदीद से पहले वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने यह इंकशाफ किया था कि अस्करी क़यादत से नून लीग की एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात 3.5 घंटे और दूसरी 5 घंटे जारी रही। एक डिनर पर जबकि दूसरी चाय और सलाद पर हुई थी। शेख रशीद के इस इंकशाफ पर जब जियो न्यूज़ ने रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल से सवाल किया तो उन्होंने इस बात की तरदीद की कि उनकी अस्करी क़यादत से 1-on-1 मुलाकात हुई है। एहसन इकबाल ने कहा कि वो सिर्फ उस मुलाकात में शरीक थे जिसमें तमाम पार्लिमानी रहनुमा शरीक थे।
वन ऑन वन कोई मुलाकात ऐसी नहीं है जिसमें मैं आर्मी चीफ के साथ शरीक हुआ हूं। जो पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात थी जिसमें तमाम पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री लीडर्स मौजूद थे, वहां पे मुझे शहबाज शरीफ साहब ने अपने वफ्द में शामिल किया, जिसमें पाकिस्तान की तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स हुकूमत और अपोजिशन के शरीक थे, और उसका 1 पॉइंट एजेंडा था, वो गिलगित बल्तिस्तान था। तो उसका एजेंडा ना मुल्क की सियासत था, ना कोई और मसला था, सिर्फ जीबी के मामला थे। अभी आपको बताएं कि अदालत के बाहर मरियम नवाज को धक्कम पेल से बचाते हुए गार्ड्स की कोहनी का निशाना खुद मरियम बन गई। कोहनी जोर से लगी कि कुछ देर बाद मरियम अपना कंधा पकड़े रहीं और अपने शौहर कैप्टन सफदर को इस वाक़े के बारे में बताया। अदालत के बाहर के मनाजिर हैं, मरियम नवाज को धक्कम पेल से बचाते हुए इनके गार्ड की कोहनी उन्हें ही लग गई और ये कोहनी इस कदर ज़ोर से लगी कि उसके बाद कुछ देर तक मरियम अपना कंधा पकड़े रहीं और उन्होंने अपने शौहर कैप्टन सफदर को इस वाक़े के बारे में बताया, जिसके मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन कैमरा इजलास की बातें बाहर लाने वाले को हतफ बनाया। उन्होंने कहा कि अंदर की बातें बाहर करने वालों को वो चुप करवाएं जिनके वो तर्जुमान बने हैं। बिलावल ने कहा कि मुल्क की सलामती पर सब मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ की तरफ से किसी खास तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग में ज़्यादा बात साफ शफाफ इलेक्शन पर हुई। मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात, क्या बातें हुई, शेख रशीद के पास और कितनी मुलाकातों की तफसीलात हैं, एहसन इकबाल 1 on 1 मिले थे या नहीं, इन अहम सियासी रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ देखिए 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अपने चचा और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर किया। मरियम ने लिखा कि शहबाज शरीफ ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी ज़ात को नज़रअंदाज करके कौम की खिदमत की, बदतरीन ज़ाती और सियासी इल्ज़ामात के बावजूद अपने भाई के साथ भरपूर वफादारी की मिसाल कायम की। शहबाज शरीफ उनके दूसरे वालिद थे, हैं और रहेंगे। मरियम नवाज के पैगाम पर शहबाज शरीफ ने जवाब में लिखा कि गुड़िया अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ को उनकी सालगिरह के दिन भतीजी ने ही अपनी पार्टी से निकाल दिया है। आज सालगिरह के दिन भतीजी ने चचा को पार्टी से निकाल दिया, ये भी एक वैसे बड़ा गलत बात है। बुज़ुर्गों का एहतराम भी कोई चीज़ होता है, वैसे ख़ुद भी वो बुज़ुर्ग खातून, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो बुज़ुर्ग हैं, मैं ख़ुद उनको एहतराम में चाचू कहता हूँ, लेकिन उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती है कि जो उन्होंने आज कह दिया कि वो उनकी पार्टी में या वो नवाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं जो लोग। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की बिला जवाज़ गिरफ्तारी की मजम्मत की और रिहाई का मुतालबा किया। रावलपिंडी जंग ऑफिस के बाहर एहतजाज में सीनियर सहाफ़ियों हनीफ खालिद, अजहर सोहेल, आसिफ अली भट्टी, अमजद अब्बासी, नासिर जैदी, आमिर गौरी समेत वकला, सियासी और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में वापडा CBA यूनियन, हैदराबाद के सेक्रेटरी हनीफ खान समेत सीनियर सहाफ़ियों ज़हीर अंजुम, आसिम हुसैन, उवैस करनी, फारूक आवान, शगुफ्ता नाज और आयशा अकरम ने शिरकत की। शुरका ने मीर शकील रहमान की रिहाई और आज़ादी सहाफ़त के हक़ में नारे लगाए। पेशावर में जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। कोयटा में सहाफ़ियों ने जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज करते हुए मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। नवाबशाह में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। भावलपुर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब में एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा मलिक शाह मोहम्मद चंटर भी एहतजाज में शरीक हुए। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग विंग के सरबराह हैं। बाहर इतने सेहतमंद होते हैं, घंटों कंप्यूटर के आगे भाषण देते हैं, अदालत में जाते हैं तो बीमार बन जाते हैं। इस पूरे जो 55 वॉल्यूम्स का जो रेफरेंस है, 25,000 सफ़हात पे मुश्तमिल,
इसमें 16 मुलजमान नामजद किए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद हैं इसके जो कि सरबराह हैं इस पूरे रिंग के, यही नैब का रेफरेंस कहता है, ये कोई मेरे अल्फाज नहीं हैं। इसके अलावा इनके बच्चे हैं जिन जिन के नाम पे भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो सब लोग शामिल हैं। फ़र्द जुर्म इन पे आयद होने वाली है और इनके हीले बहाने बदस्तूर जारी हैं। जब ये बाहर होते हैं तो इतने सेहतमंद होते हैं कि 9-9 घंटे कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठ के भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब अदालतों के सामने जाते हैं तो हाय में मर गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ जेल जाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो माजी में इस तौबूतों से गुजर चुके, इमरान न्याजी उतना जुल्म करें जितना सह सके। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी ने मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह बनाने की सिफारिश कर दी है। अपोजिशन की 11 जमातों की रहबर कमेटी का इजलास कन्वीनियर अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कमेटी की अक्सरियत ने मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बनाने की सिफारिश की। इस मौके पर छोटी अपोजिशन जमातों की तरफ से कहा गया कि सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही अपोजिशन इत्तेहाद को मौसर अंदाज में चला सकते हैं। दराए के मुताबिक रहबर कमेटी ने मिसाक जमहूरियत में तोसी और अपोजिशन के जलसों के मुकामात का भी तयन किया, जिसका बाकायदा ऐलान आइंदा चंद दिनों में अपोजिशन इत्तेहाद की मरकजी क़यादत करेगी। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर में सफाई की ख़राब सूरत हाल पर वो बरहमी का इजहार करते हैं। 3 घंटे तवील इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौर के बासियों के मसाइल हल करने के लिए जो कुछ हुआ वो करेंगे। उस्मान बुज़दार ने गदागरों और मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन का भी हुक्म दिया।